तो गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने आज बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी, यह सवाल है। अब इसकी जांच होगी। संजीव माहेश्वरी को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता था, पर आज जब हमला हुआ तब वो बुलेट प्रूफ जैकेट में नहीं था और सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पुलिस ने संजीव को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा तो उसने गर्मी का हवाला देकर जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि अब क्या इसी तरह से एक अपराधी के मना करने पर पुलिस मान जाएगी? इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसीलिए डिप्टी सीएम ने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा अपराधी को। और सवाल यह भी उठता है कि इससे पहले भी जीवा की पत्नी ये अंदेशा जता चुकी थी कि उसके पति की हत्या हो सकती है। संजीव जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच होगी। सर क्या निकल कर आया, अभी क्या पोजीशन है? जो भी डॉक्टर से बात हुई है तो इसकी डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर कुछ? अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर क्या निकल कर आया, अभी क्या पोजीशन है? जो भी डॉक्टर से बात हुई है तो इसकी डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर कुछ? अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है। सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग केजीएम में रेफर किया गया है, वहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं। ये कौन सी गैंग है सर, कुछ सामने आया? ये नहीं, अभी तो चूंकि यहाँ भी डेथ हो गई है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग जांच में और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आता था, आज नहीं पहना था, उसने कहा गर्मी लग रही है। अब ये सब चीजें जांच का विषय है। तो देखिए ये कितने राउंड फायरिंग की उसने? ये एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है कितने राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन ये है कि जो लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन है, जिससे कि है। अकेला था सर? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें अकेला ही पता चला है। मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? ये भी पता किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं, तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे, बताएंगे। तो आपसी गैंगवार है सर या क्या नहीं? अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी हम लोग पता कर लेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे फिर। तो फिलहाल आपको बता दें, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है संजीव जीवा की मौत की। बता दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही वो जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे वो भी अभी ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी मिली है। बच्ची को रेफर किया गया है, उसको लेकर भी आगे डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल जानकारी है, वो जी न्यूज पे आपने थोड़ी देर पहले सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का दायरा जो है वो कहां तक पहुंचता है। नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। नीतीश, कुछ कमियां खामियां सामने आ चुकी हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी? देखिए, वो दिशा दूसरे नंबर पर जिक्र करूंगा, लेकिन अभी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये आपको यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस, ये पट्टी जो है कहते हैं ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी अब इसके उस पार जाना मना है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम जो है वो पूरे घटनाक्रम की लगातार जांच कर रही है। बालक जी जरा आगे चलिए और दिखाइए कि किस तरह से जांच की जा रही है। आप देखिए, ये फॉरेंसिक टीम है और एक एक पहलू की यहाँ पर जांच की जा रही है। और अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें सामने हैं उनको उठा रहे हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और उठाने के साथ जो फॉरेंसिक जांच है उसमें जो रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर इस घटना के जो मुख्य बिंदु थे, कैसे रहा, आखिर क्या रहा, कुछ अगर छर्रे मिलेंगे तो वो। और अंदर की भी एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आप देखिए, ये वो कमरा है, कोर्ट रूम, और इस कोर्ट रूम के भीतर ये कटघरा भी गिर गया। सामने आप देखिए, कटघरा पूरी तरह से नीचे चला गया है और अब जो फाइलें हैं वो बिखरी हुई अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही जो अंदर की स्थिति है, अब देखिए कितनी अफरा तफरी का माहौल रहा होगा उस वक्त, जिस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही होगी। फोरेंसिक टीम के कुछ सदस्य अंदर लिखने में व्यस्त हैं, यानी जो ये चीज़ें साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं वो साक्ष्य वहाँ पर दिए जाएंगे। अब देखिए, ये जो खून के नमूने हैं, जो बिखरा हुआ खून, जिसकी तस्वीरें जी मीडिया लगातार दर्शकों को दिखा रहा था, इन खून के नमूनों को भी देखा जा रहा है कि ये जो सामने जो दीवार पर बिखरा हुआ खून था वो
देखिए ये इसकी रिपोर्ट देखिए आप, इसको से जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर कर रही है। और जो अब आपने जो सवाल किया था कि ये जांच अब कहाँ तक जाएगी, तो जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा, सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या निकल के आया? अभी कुछ कहने जो तथ्य मिले वो क्या? सर एक मिनट सर, अभी कितना कुछ अभी कुछ नहीं अभी क्या, अच्छा ये फॉरेंसिक जांच में निकल समय लगेगा। अभी समय तक बरामद हुए? अभी तक क्या बरामद हुए? अभी तक आपने सर क्या देखा? जैसे अभी तथ्य आप इकट्ठा कर रहे थे, हम देख रहे थे सर बहुत देर से। सर एक चीज जानना, लगातार आपने जांच की, कुछ चीजें भी इकट्ठा की, क्या क्या मिला अभी तक? छर्रे भी मिले हैं सर? मैं हूँ सर, छर्रे भी मिले हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आप रुके रहिए, अभी बताना मुश्किल है। अच्छा फॉरेंसिक जांच के बिंदु क्या क्या होते हैं? प्रथम बिंदु हम जान, मैंने अभी बताएंगे, अभी थोड़ी देर बताएंगे, रुक जाइए। मैं थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि यहाँ पर सुरक्षा तंत्र, आपने तस्वीरें कुछ उतारी, कुछ खास दिखा? आप देखिए यहाँ पर कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं, जो फॉरेंसिक टीम है वो इस कोर्ट रूम में मौजूद है। लेकिन जो आपका सवाल था मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि जो जांच है अब कहां तक जाएगी, तो जांच अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर घूमेगी कि आखिर अपराधी अंदर कैसे आया, असलहे कैसे अंदर आए। लेकिन सवाल खड़े हो गए, सवाल खड़े इसलिए हो गए कि आप सुरक्षा तंत्र के बड़े मायनों के दावे करते हैं। आप कहते हैं कि जो कोर्ट का परिसर है वो पूरी तरह से हम सुरक्षित रखते हैं और यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, जो पुलिसकर्मी है सादे वेश में घूमते रहते हैं। और अगर आप इस कोर्ट के अगर अंदर प्रवेश करने का विचार करती हैं पहले, तो आपको त्रिस्तरीय सुरक्षा से गुजरना होगा। तस्वीरें दिखाते हैं और जिस तरह से ये अब देखिए इसी कोर्ट रूम में जो टीम है वो कर रही है, तो त्रिस्तरीय सुरक्षा का मैं जिक्र कर रहा था। तो पहले आपको चेक किया जाएगा, तो और ये भी जानकारी दीजिए कि वकीलों का जो धरना था, उनका आक्रोश भी हमने देखा था, जी न्यूज पर दर्शकों को दिखाया भी था, क्या वो जारी है या वो खत्म हो गया है? देखिए अभी तो फिलहाल जो अधिवक्ता हैं वो बाहर मौजूद हैं और अधिवक्ता अपने विरोध को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो सुरक्षा तंत्र से मजाक होता है, सवालों के घेरे में सुरक्षा तंत्र आता है। और जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि जब पुलिसकर्मी गेट पर मौजूद होते हैं तो कैमरा तो दूर की बात है, जब आप अंदर आने का प्रयास भी करेंगे तो पहले आपको चेक किया जाएगा, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके जो सामान होंगे उनको चेक किया जाएगा, तब आपको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। अब ये 3 बार की जो जांच है, क्या उस अपराधी की नहीं हुई? अगर हुई तो वो असलहा लेकर अंदर कैसे आ गया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सहमति थी उसको अंदर लाने में, या इनकी निगाहों से बचकर वो व्यक्ति आ गया? ये तमाम जांच के बिंदु हैं। अभी जांच होनी है और जांच के बाद जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। और यही जो सवाल है आपके कि आखिर जांच किस दायरे में जाएगी, तो असलहा अंदर कैसे आया, इस दायरे में जांच जाएगी। और इसके साथ जो जीवा अपराधी था, और क्योंकि उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जांच जब होगी, सीसीटीवी को खंगाला जाएगा तो उससे और भी साफ हो तस्वीर, कैसे वो दाखिल होता है, उसे सिक्योरिटी ने कैसे अंदर आने दिया, ये तमाम बातें हैं। सवाल मेरा ये है, क्या सारे कैमरास वर्क कर रहे हैं वहां पर? देखिए अभी ये भी जांच का विषय है, और लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो यही है कि कोर्ट परिसर के सारे कैमरे पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हैं और उन सीसीटीवी कैमरों में वो आपराधिक कैद भी है। अब देखना यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज किस तरह से सामने आता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। जिस तरह से अधिवक्ता जन लगातार आरोप लगा रहे थे कि सुरक्षा तंत्र यहां पर जो पुलिस वाले हैं कभी कभी बैठकर गेम खेलते रहते हैं और जो लोग हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो एक और जब इनकी निगाहें पड़ जाती हैं तो चुस्त दुरुस्त सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय, और दूसरी ओर बैठकर गेम भी खेलना। तो आरोप कई हैं, तो जांच के बिंदु हैं और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन और इससे पहले जो दुर्घटना हुई थी वो हमने देखा, और उससे भी सबक न लेते हुए अगर आज इतना बड़ा हत्याकांड एक बार फिर से हुआ है तो ये सवाल उठने लाजमी है। जी न्यूज़।